अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़ास तौर पर साउथ एशियन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको कई दहाइयों से इनके मीडियाज़ ने एक गैर महज़्ज़ब कौमें करार दिया हुआ है। ये वीडियो ख़ास तौर पे इस वक्त जो कोरोना की जंग चल रही है उसके दौरान आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि महज़्ज़ब और गैर महज़्ज़ब कौमें क्या होती हैं। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अपनी ट्रैवलिंग के दौरान, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया 85 मुल्कों का सफ़र करने का, जिसमें मगरबी ममालिक, मशरक़ी ममालिक और बाकी जितने भी ममालिक हैं वो शामिल हैं। क्या महज़्ज़ब और गैर महज़्ज़ब कौमें होती हैं या उनका सिस्टम महज़्ज़ब या गैर महज़्ज़ब होता है? बदकिस्मती से जो कोरोना की जंग चल रही है, हम दुआ करते हैं कि ये जल्द अज जल्द हमारी ज़िंदगियों से चली जाए ताकि लोग अच्छे से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सकें। कोरोना वायरस की जंग के दौरान कुछ वीडियोस सामने आई जो कि यूरोपियन ममालिक से शेयर की गई या मगरबी ममालिक से शेयर की गई, जिसमें लोगों ने जान बचाने के लिए सुपरमार्केट्स के बाहर शॉपिंग करने के लिए लाइनें लगाईं और कहीं ना कहीं दंगे फसाद भी सामने आए, क्योंकि जान है ना, जान बचानी है इंसान ने अपनी। तो मैं उस चीज़ को साउथ एशियन लोगों के साथ रिलेट करना चाहता हूँ कि क्या साउथ एशियन जो लोग जिनको गैर महज़्ज़ब कौमें करार दिया गया हुआ है और उनमें भी एक बेचैनी डाल दी गई है कि वो लोग यूरोप में जाकर काम करना चाहते हैं, मगरबी ममालिक में जाके काम करना चाहते हैं क्योंकि वो महज़्ज़ब कौमें हैं। लेकिन इस जंग के दौरान कोई महज़्ज़ब नहीं रहा, हर बंदा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पॉइंट पे ख़ास तौर पे फोकस करना चाहता हूँ कि ये जो कौमें गैर महज़्ज़ब या अनसिविलाइज्ड कहलाई जाती हैं, ये ऐसा नहीं है। इनका जो सिस्टम है ना, वो इनको गैर महज़्ज़ब बनाता है। जब आपके पेट में खाना नहीं होता, जब आपके बच्चे भूखे होते हैं, आपकी फैमिली में बीमारी होती है, मुश्किलात होती हैं, जॉब नहीं होती, कारोबार नहीं होता, तो आप भी गैर महज़्ज़ब बन जाते हैं। यही कुछ हो रहा है अभी मगरबी ममालिक में। हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तो सोचिए, इन साउथ एशियन लोगों ने कई दहाइयों से, कई सालों से जंगें लड़ी हैं गुर्बत की। एजुकेशन नहीं है, सफाई नहीं है। इनके जो माफियाज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो सो कॉल्ड रिच पीपल हैं, उन्होंने उनका खून चूसा है, उनको गैर महज़्ज़ब बनाया है। तो लोग महज़्ज़ब या गैर महज़्ज़ब नहीं होते, उनका सिस्टम उनको मजबूर करता है ऐसे काम करने के लिए कि मीडिया या लोग उनको गैर महज़्ज़ब बोलें, अनसिविलाइज्ड बोलें। आपको मिसाल देना चाहता हूँ, जब साउथ एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज़, जिनको डेवलपिंग कंट्रीज़ कहा जाता है या गरीब मुल्क कहा जाता है, जब इन मुल्कों के लोग दूसरे मुल्कों में जाकर रहते हैं तो ये भी एक सिस्टमेटिक या सिविलाइज तरीके से रहते हैं, महज़्ज़ब तरीके से रहते हैं। इसका मतलब है कि लोगों में फॉल्ट नहीं होता, ये एक सिस्टम होता है जो इनको सिविलाइज्ड बनाता है, इनको अक्ल देता है या इनको अक्लमंद डिक्लेयर करता है। इंसान तो फितरती तौर पर अजीम पैदा होता है, लेकिन हालात होते हैं जो उसको गलत या उल्टे काम करने के लिए मजबूर करते हैं। सोचिए, अगर आप सेटल्ड हैं, खुश हैं, आपके ऊपर छत है, खाना है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, तो आप भी महज़्ज़ब कहलाएंगे क्योंकि आपके पास सब कुछ है। और जो लोग दूसरे टाइम के खाने के लिए शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, सर पे छत नहीं है, फैमिली साथ बैठी बिलबिला रही है खाने के लिए, क्या आप उससे महज़्ज़ब होना एक्सपेक्ट करेंगे? आप ये उम्मीद करेंगे कि वो आपके सामने महज़्ज़ब बन के आए? बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये पॉइंट शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अजीम हैं, आप जिधर भी हैं, आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं, आप इंसान हैं, आपकी एक फितरत है। जब आपके पास सब कुछ होता है आप महज़्ज़ब बन जाते हैं। जब आपके पेट में भूख होती है, सर पे छत नहीं होती, घर वाले खाने के लिए तरस रहे होते हैं, जॉब नहीं होती, तो आप भी कहीं ना कहीं गैर महज़्ज़ब बन जाते हैं। आप जिधर भी हैं फ़ख्र महसूस करें, क्योंकि आप जहाँ भी पैदा हुए हैं किसी वजह से पैदा हुए हैं। अल्लाह ने आपको जिस ज़मीन पे पैदा किया है
किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। ये कभी मत सोचिए कि मगरबी ममालिक या दूसरे कई ममालिक वो अजीम हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम है, वहाँ पे लोग मुहज़्ज़ब हैं, लोग अच्छे से पेश आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब उनके घर में हर तरफ आसानी होती है वो मुहज़्ज़ब बन जाते हैं या हो जाते हैं। जब उनके घर में भी मौत का डर होता है, परेशानी का डर होता है, मर जाने का डर होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं गैर मुहज़्ज़ब हो जाते हैं। प्लीज़ आप जिधर भी हैं अपना ख्याल रखें और फ़ख्र महसूस करें। ये दुनिया के सबक हैं जो हमें कुछ दहाइयों के बाद मिल जाते हैं, ताकि हमें एहसास होता रहे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम कहाँ हैं। क्या हमारा कसूर है गैर मुहज़्ज़ब होना या हमारे सिस्टम का? हमें सिस्टम दुरुस्त करना पड़ेगा। लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आप अपना ख्याल रखते रहें और फ़ख्र महसूस करें। आप जिधर भी हैं अपना ख्याल रखिएगा।